आरएसटी कैंसर अस्पताल में आज सिर एवं ग्रीवा कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संत तुकडोजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। आरएसटी की मेडिकल रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर रेवा शिवकला इन्होंने सिर और ग्रीवा की कैंसर पर आधारित आंकड़ों को साझा किया, जिसके माध्यम से इस कैंसर के बढ़ते प्रभाव और इसकी रोकथाम को और भी प्रभावी तरीके से किया जा सके। कार्यक्रम में सम्मिलित डॉक्टर राज गजबिये, डीन जीएमसी नागपुर ने अपने वक्तव्य में कैंसर की रोकथाम के लिए तंबाकू उन्मूलन और नियमित स्क्रीनिंग की आवश्यकता पर बल दिया। कैंसर ये हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो यंग जनरेशन है उनकी हैबिट्स काफ़ी ख़राब होते जा रही है। तो मेरी इस आज के कैंसर फाउंडेशन डे के निमित्त में मेरी सब यंग जनरेशन से अपील रहेगी कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाए। उन्होंने कैंसर अपना तंबाकू और खर्रा और गुटखा इनका सेवन न करें, अल्कोहल का सेवन न करें, स्मोकिंग न करें और इससे कैंसर ये लाइफस्टाइल लाने से कैंसर न होने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए शासन का बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए लगते हैं। इसके ऊपर शासन की तिजोरी पे बोझा भी आता है। तो कैंसर ये प्रिवेंट करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए और खर्रा और गुटखा ये चीज़ों का सेवन न करें। वही वरिष्ठ और प्रसिद्ध हेड एंड नेक ऑन्को कैंसर सर्जन डॉक्टर मदन कापरे ने विशेष रूप से सर्जरी के पश्चात पेशेंट को सामान्य जीवन जीने हेतु सभी को समान प्रयास करने की कोशिश करने की सलाह दी। जितने कैंसर होते हैं उसमें से ये एक ऐसा कैंसर है जो टाला जा सकता है। ये भगवान की देन नहीं है, ये मानव ने भगवान से मान के लिया हुआ एक प्रकार से शाप बोलो या वरदान है। ये होता है गुटखा तम्बाकू इसके सेवन से। और दुर्भाग्य से नागपुर को एक रेपुटेशन आ रही है धीरे धीरे। उसको बोलते हैं हम केवल महाराष्ट्र के सेकंड कैपिटल नहीं है, हम गुटखा के फर्स्ट कैपिटल है। ज़्यादा से ज़्यादा रोग यहाँ तम्बाकू को लेकर जो मुंह के कैंसर होते हैं उसके होते हैं। दूसरा मेरा एक अनुरोध रहेगा कि इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना उसमें केवल कैंसर को हटाना ये हमारा अभी उद्देश्य नहीं रहा। हमारा उद्देश्य ये भी है अभी कि कैंसर के पश्चात, ऑपरेशन के पश्चात ये मरीज ठीक ढंग से खाना खा सके, मुँह खोल सके, बात कर सके और आम जनता के साथ बैठ के उसका व्यवहार हो सके। ये मेरा आज के दिन के लिए सबसे अनुरोध रहेगा दोनों से। मेरा पहला अनुरोध जनता से था और दूसरा अनुरोध हमारे लोगों में से जो हम लोग कैंसर सर्जन या हमारी जो बिरादरी है उनसे भी था। ये ना केवल कैंसर को हटाना है, हमारे मरीज को पूर्व स्थिति में ला के सब मिल के साथ बैठ के खाना खाए, बात करें और शामिल हुए, ऐसा भी देखें। सिर एवं ग्रीवा कैंसर स्थापना दिवस के औचित्य पर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सावरबांधे इन्होंने विशेषकर युवा वर्ग को तंबाकू जन्य पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि इसके लिए समाज में सामूहिक रूप से प्रयास होने चाहिए। डॉक्टर राजेश सावरबांधे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल असोसिएशन नागपूर। आजच्या दिवशी बेसिकली हेड अँड नेक कॅन्सर फाउंडेशन डे म्हणून आज 27 जुलै हा आपण साजरा करतो। ॲक्च्युली हा डे ऑब्झर्व करण्याचं कारणच मुळात हे आहे की बेसिकली लोकांमध्ये अवेअरनेस क्रिएट करायचं। अवेअरनेस क्रिएट केलं तर कशा प्रकारे करायचं अवेअरनेस, काय काय आपण प्रोग्राम्स घ्यायचे, कुठल्या माध्यमातून आपण समोर जायचं सो दॅट जनरल पब्लिकमध्ये, सोसायटीमध्ये, पब्लिकमध्ये, कॉलेजेसच्या मुलांमध्ये, टीनेजर्समध्ये आपण पोहोचलो पाहिजे। बेसिकली याच्यामध्ये प्रिव्हेन्शन आणि ट्रीटमेंट हा पार्ट येतो। अवेअरनेस आपण जेव्हा क्रिएट करतो त्याचा मुख्य उद्देश हा असतो की त्याचे सिम्पटम्स आपल्याला ओळखू यायला पाहिजे। आता सिम्पटम्समध्ये जसं हेड अँड नेक आपण म्हटलं तर ओरल कॅन्सरमध्ये काय सगळ्यात जास्त असतं की गिळताना त्रास होणं, डिग्लुटेशन थोडंसं डिफिकल्ट होतं, सोअर थ्रोट असं मध्ये मध्ये आपल्याला खरखर जाणवतं किंवा बरेचदा आपला व्हॉइस चेंज होतो, आवाजात बदल होणं। या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, पण त्या छोट्या छोट्या गोष्टीसुद्धा आपण प्रामुख्याने लक्षात आणल्या पाहिजे आणि अकॉर्डिंगली डॉक्टरला दाखवलं पाहिजे सो दॅट त्याचं प्रॉपर ट्रीटमेंट वेळेवर झालं तर हे कॅन्सर अशा प्रकारचे आहे की हे आपण प्रिव्हेंट करू शकतो किंवा हे ट्रीट करू शकतो। तर या रोगाचं निदान जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर
त्याचं ट्रीटमेंट करायला पाहिजे. सो दॅट हे म्हणून आपण हे सिम्पटम्स ओळखून डॉक्टरचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. आता हे रोगाचं प्रिव्हेन्शन सपोज आपण विचार केला तर प्रिव्हेन्शनसाठी साध्या गोष्टी आहेत. जसं आता बाकी कॅन्सरसारखं आहे की टोबॅको आता डॉक्टर शर्मा सरांनी सांगितलं की ओरल कॅन्सर्समध्ये टोबॅको खूप मुख्यत्वे काम करतं, जे आपण त्याचं सेवन नाही करायला पाहिजे. सोबतच सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करणं आवश्यक आहे आणि त्यातल्या त्यात एक्सेसिव्ह अल्कोहोल कन्झम्पशन, खूप जास्त प्रमाणात दारू पिणं हेही एक याला कारण असू शकतं. त्याचप्रमाणे एक HPV वॅक्सिनेशनच्या नंतर वॅक्सिनेशनपेक्षा HPV इन्फेक्शनमध्ये पण पोस्ट इन्फेक्शन कॅन्सरचं प्रमाण जास्त प्रमाणात आपल्याला दिसून येतं. म्हणून या सगळ्या रोगांवर, या अशा प्रकारच्या कॅन्सरच्या रोगांवर मात करण्यासाठी किंवा त्याला प्रॉपरली ट्रीट करण्यासाठी त्याचे सिम्पटम्स ओळखून डॉक्टरचा सल्ला घ्या. याचं अवेअरनेस या प्रोग्रामद्वारे आम्ही सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचायची आमचा मानस है. सर, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो क्या प्रोसेस उसमें अप्लाई करना चाहिए? उसको तो दिमाग से डिसाइड करना है, छोड़ना है तो छोड़ने के लिए कुछ दवाई थोड़ी ना है. वो तो हमको समझना चाहिए कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं और हमारी फ्यूचर क्या हो सकता है. ये हमको डिसाइड करो. आप डिसाइड कर लो, मन में ठान लो कि हमको नहीं लेना है. आप बोलो कि नहीं मैं आज 4 सिगरेट लगाऊँ, कल 3 लूँगा, परसों नहीं छूटेगा. राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर अस्पताल प्रबंधन के संयुक्त संचालक डॉक्टर हरीश केला इन्होंने सभी मान्यवरों का स्वागत किया और तंबाकू और अल्कोहल से जुड़ी बीमारियों के प्रति जन जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया. मेरा नाम है डॉक्टर हरीश केला, कंसल्टेंट ऑन्कोसर्जन एंड जॉइंट डायरेक्टर आरएसटी कैंसर हॉस्पिटल. आज हम 27 जुलाई को वर्ल्ड हेड नेक कैंसर डे का सेलिब्रेशन करते हैं. प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम जनरल पब्लिक में अवेयरनेस कराएं कि हेड नेक कैंसर कैसे होता है और उसको जल्द से जल्द कैसे डिटेक्ट करें, उसके ऊपर बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है. अवेयरनेस अच्छा रहेगा तो डिटेक्शन रेट बढ़ेगा तो ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, सर्वाइवल रेट पेशेंट का काफ़ी अच्छा होगा. बेसिकली हेड नेक कैंसर होता है आपका एडिक्शन की वजह से. एडिक्शन बोले तो टोबैको, अल्कोहल, सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस आर देयर, HPV, EBV वायरस, दीज आर द ऑल कॉजेज फॉर द इन्फेक्शन. और हेड नेक कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम इन सब आदतों को छोड़ें तो. वी हैव टू डी एडिक्ट अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, कर्रा एंड अदर इन्फेक्शन. एंड नाउ देयर इज़ वन वैक्सीन इज देयर, उसको HPV वैक्सीन बोलते हैं. वो वैक्सीन 9 से 16 साल के बच्चों को और 9 से 25 साल की लड़कियों को लगा सकते हैं और उसके कारण हम HPV वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि हमारा ओरोफैरिंक्स का जो कैंसर कॉमन है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं. आज ये दिन आरएसटी कैंसर हॉस्पिटल में हम लोग सेलिब्रेट किए हैं और जनरल अवेयरनेस दिया है लोगों को, और जो सर्वाइवर थे कैंसर पेशेंट्स उनका भी हमने स्वागत किया है. डॉक्टर हरीश केला संयुक्त संचालक आरएसटी कैंसर अस्पताल. इस अवसर पर विशेष रूप से संयुक्त आयुक्त आयकर संजय अग्रवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए कार्यक्रम की सराहना की. विभिन्न वैद्यकीय क्षेत्रों के मान्यवरों के साथ आरएसटी कैंसर अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, समस्त स्टाफ, विद्यार्थी और कैंसर से निजात पाए हुए और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे नागरिक भी उपस्थित थे, जिनका मान्यवरों द्वारा उचित सत्कार भी किया गया. कार्यक्रम का संचालन अपनी अलग ही शैली में डॉक्टर BK शर्मा इन्होंने किया. साथ ही आभार प्रदर्शन डॉक्टर प्रशांत सोमकुंवर ने किया. नमस्कार, मैं डॉक्टर BK शर्मा, सलाहकार, राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल. दोस्तों, आज एक महत्व का दिन, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन डे, जिसकी उत्पत्ति हुई थी डॉक्टर जतिन शाह, जो कि न्यूयॉर्क स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल के अभी भी वहाँ के डायरेक्टर हैं. और ये उन्होंने देखा गया था कि जिस तरह से ये कैंसर बढ़ रहा है, हेड एंड नेक कैंसर, तो उन्होंने फिर एक फाउंडेशन डे की घोषणा की. आज हम उसको मनाने जा रहे हैं. सवाल तो ये है कि आरएसटी कैंसर हॉस्पिटल में जैसे 5.5 से लेकर 6,000 तक ये केसेस आते हैं, और उसमें ये भी पाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो होता है ओरल कैंसर. जैसे हेड एंड नेक की बात हम कर रहे हैं तो इसमें 40% जो कैंसर है पूरे बॉडी में, वो कैंसर आपका हेड एंड नेक कैंसर है. और उसमें से भी जो 80% जो कैंसर ओरल कैंसर होता है वो तम्बाकू की वजह से होता है. तो जो जैसे कि हमारे यहाँ के जो आंकड़े बता रहे हैं कि आज जिस तरह से इन हेड एंड नेक में ज़्यादा ओरल, उसके बाद में नेक कैंसर, और उसके बाद में थराइड कैंसर, उसके बाद में जो है आँख का कैंसर,
और उसके बाद में आपका हमारे जो मिड प्लेस जो होता है जिसको हम लोग मैक्सिला बोलते हैं उसका कैंसर। इस प्रकार की कैंसर हमारे पास में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद में जो कैंसर हमारे पास में आ रहे हैं 35% कैंसर ओरल कैंसर आते हैं टोबैको की वजह से हो रहे हैं। और मेरा अनुरोध है कि अगर टोबैको को हमने कंट्रोल किया तो इस कैंसर को हम